हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल है जी? देखिए, आज आपके लिए मैं लाया हूँ गोधूली हिंदी का गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको ध्यान से देखें। और मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, आप खुद से एक्सप्लेन करना। सारा आंसर मैंने लिख दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, देखिए गोधूली हिंदी में आपको जो 10 सवाल देगा, 10 में से 5 बनाना है, यानी कि 2 नंबर का रहेगा तो 20 नंबर हो जाएगा। यहाँ से 20 नंबर आप ला सकते हो। आपने बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको एक बार देख लीजिए, शायद इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन टैली कर जाए। और जो टैली ना कर उसको एक बार पढ़ ले, ताकि पढ़ने के बाद जहन में बातें रहेंगी तो आप जरूर एग्जाम में कुछ तो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है ना? जैसे हमारा सबसे पहले सवाल है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? ओके, इसका आंसर आप देखें यहाँ पे और स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना? और अगर याद नहीं तो लिख लें इसको। फिर है, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? नेक्स्ट यहाँ पे देखें, जाति प्रथा के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है? तो यहाँ पे हो गया एक सवाल, ये हो गया, सामाजिक जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहीं विभाजन, हाँ, क्यों नहीं कही जा सकती है, विभाजन क्यों नहीं कही जा सकती है? तो ये सवाल का जवाब रहा। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को माना है? फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लेखक ने पाठ में किन पहलुओं की जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सवाल देखिए, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशील होनी चाहिए? ओके, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक के पक्ष में क्या तर्क है? दूसरा चैप्टर से सवाल आता है कि विष के दांत से खोखा किन मामलों में अपवाद था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखें कि विष के दांत कहानी का नायक कौन है जी, है ना? मतलब मेन हीरो कौन है उसको बताना है। विष के दांत कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, है ना? आगे है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद को के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? तो यहाँ पे आंसर तो गायब है, तो आप देख लें यहाँ पे। नेक्स्ट, भारत हमने क्या सीखा? धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ से हो सकते हैं? लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों? समस्त भूमंडल में सर्विद्य संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरी पूर्ण देश भारत है, लेखक ऐसा क्यों कहता है जी? भारत किस अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, मनुष्य बार बार क्यों नाखून काटता है? ठीक है ना? नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ क्या है? लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक तर्क संगत है? लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? ठीक है ना? आगे है, नागरी लिपि से देवनागरी लिपि के अक्षरों की स्थिरता कैसे आई? लेखक ने पटना में कौन सा नौकरी का संबंध बताया था? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, लिखी जाती है? नागरी लिपि कब सर्वदेश लिपि हुई? अब बहादुर चैप्टर से, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है? बहादुर अपने घर क्यों भाग गया था? बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया गया था और उस पर आरोप का असर क्या था? अपने शब्द में पहली बार देखिए, बहादुर का वर्णन करें, मतलब बहादुर का वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है आपको। नेक्स्ट है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? सवाल का सब स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे आप लोग। बहुजातीय राष्ट्र के हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? नेक्स्ट है, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के रूप में अधिक स्थायी कैसे होते हैं? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार लिखना है जी। जित जित मैं निखरत हूँ, इससे भी क्वेश्चन बनता है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज के जीवन में सबसे सुखद समय कब आया? बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में भी बताइए जी। भारत, लखनऊ और रामपुर में से बिरजू महाराज का संबंध क्या है? नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और कहाँ वहाँ किनके संपर्क में आए? अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज का क्या बताते हैं? मछली चैप्टर से पढ़ते हैं, संतु लेकर मछली क्यों भागा जी? मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई गई? ये सवाल इंपोर्टेंट है, ठीक है ना? सारा सवाल इंपोर्टेंट, लेकिन जो मैं टिक लगा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। नौबत खाने में इबादत डुमराव की महत्ता किस कारण से है? डुमराव जो कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां किसान है, एक का एक साधन मात्र है। शिक्षा संस्कृति से, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के जरूरी अंग क्यों है? गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना? शिक्षा का अध्यय गांधी क्या मानते थे? ओके, नेक्स्ट, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं? पदखंड से सवाल आता है कि मुक्ति के लिए किसे आवश्यक माना गया? मुक्ति के लिए, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर नेक्स्ट सवाल आपका है हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। नाम बिनु बिरथे जग में जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है। कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। जो नर में दुख नहीं माने कविता का भावार्थ बताए, मतलब इसका अर्थ बताना है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। कवि ने माली मालिन किन्हें कहा और क्यों कहा। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया जी, है ना। रसखान रचित सवैया का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है। मन लेहू पै देहू छटाक कहाँ कहीं नहीं, सॉरी, इनके कवि का अभिप्राय क्या है। कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों मानता है। ओके, स्वदेशी चैप्टर से नेताओं के बारे में कवि ने क्या बताया है, कवि का क्या राय है। भारत को कवि को भारत की भारतीय क्यों नहीं दिखाई, भारत में भारतीयों क्यों नहीं दिखाई पड़ता है ना, भारत में भारतीयता क्यों दिखाई नहीं पड़ता है। स्वदेशी कविता का मूल भाव क्या है। कवि समाज के किस वर्ग को आलोचना करता है और क्यों करता है। कवि ने डफाली किसे कहा है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना। भारत माता चैप्टर है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। भारत माता कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। जन्म जनतंत्र का जन्म कवि में जनता को दुधमुही क्यों कहा गया है ना। किसको कहा, दुधमुही, जनता को कहा। ऑब्जेक्टिव में आपका भी बनता है सवाल। कवि के दृष्टि से आज के देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे। कवि जनता के स्वपन का किस तरह चित्र खींचता है। दिनकर की दृष्टि में रथ का घर घर नाद क्या है। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति माध्यम से कवि किस देवता के बारे में बात करता है। हिरोशिमा देखिए, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में किसे क्या है। चलिए, ये आपका आंसर हो गया। हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है। कवि जनता के स्वपन का किस तरह चित्र खींचता है। दिनकर की दृष्टि में रथ का घर घर नाद क्या है। देवता मिलेंगे खेतों अरे वही चैप्टर रिपीट हो गया था क्या। एक वृक्ष की हत्या। चलिए सवाल देखें और इसका आप लोग आंसर ले, ठीक है ना, इस सवाल का जवाब देखें। ओके, नेक्स्ट है कवि का समापन करते हुए कवि अपने किन किन आदेशों का जिक्र करता है। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है। हमारे नींद चैप्टर हमारे नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है। कवि वीरेन डंगवाल अत्याचारियों को का क्यों जिक्र करता है जी। हमारे नींद कविता की सार्थकता का विचार कैसे करें। मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय क्या है। आगे कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ। हमारी नींद शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है। अक्षर ज्ञान आपका है। कविता में का विवरण स्पष्ट कीजिए। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। लौट कर फिर आऊंगा से चैप्टर है, सवाल इंपोर्टेंट है। कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं, क्यों। कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर अपने आने की बात करता है, किस तरह के। नेक्स्ट यहाँ पे कवि जीवनानंद दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेह करता है। कवि जीवनानंद दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्या संदेह करता है, वही सवाल है। मेरे बिना प्रभु कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है। शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के आधार पर भक्त और भगवान किसके बीच क्या है। चले आगे है कवि रेनर मारिया रिल्के को किसको कैसा सुख देते थे। देखिए दही वाली मंगम्मा से चैप्टर है। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद हो गया था। रंगप्पा कौन था, मंगम्मा से क्या चाहता था। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावच कौन है, इसका परिचय दीजिए जी। उसके बाद है मंगम्मा का चित्रण कीजिए। रंगप्पा कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नगर बड़े डॉक्टर पप्पाती के बारे में पूछताछ क्यों करते हैं। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर ही क्यों नाम रखा है। पप्पाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। वल्ली अम्माल का चित्र वर्णन करेंगे। नगर शीर्षक कहानी के शीर्षक की सार्थकता का प्रकाश डालें। वल्ली अम्माल ने पप्पाती के लिए क्या मन्नत मानी। वल्ली अम्माल ने पप्पाती यहाँ पे होगा, ठीक है ना, के लिए क्या मन्नत मानी। चलिए धरती कब तक घूमेगी। ये सीता की स्थिति बच्चों की किस खेल से मिलती जुलती है। आगे यहाँ पे सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती है जी। धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक में सार्थकता स्पष्ट करना है। सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है ना।
उसके बाद यहीं पे ये आपका वीडियो एंड हो जाता है। तो मैंने जो जो स्क्रॉल किया है वो आप देख ले और उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है ना। इसमें जो सवाल आपको याद नहीं तो एक बार पढ़ ले, ताकि पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ तो बातें एग्जाम में आप लिख ही दोगे ना। ओके, और अगर लगता है कि ये हमको लिखना चाहिए तो आपको अपने कॉपी में छाप लो, है ना। जब मौका मिले तो आपको चौका मार देने का, ठीक है ना। तो चलो वीडियो क्लास करते हैं, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करना। ये इसमें से कितना सवाल आपको याद था, है ना, मुझे बताना कमेंट करके। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।